जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस्लामाबाद में गोला शरीफ रेलवे स्टेशन म्यूज़ियम के बाहर मौजूद हैं और आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करेंगे। इस वक्त मैं स्टेशन पे रेलवे लाइन पे मौजूद हूँ। अभी मैं आपको इसका म्यूज़ियम विज़िट कराऊँगा और भी मज़ीद मालूमात आपसे शेयर करूँगा। जी दोस्तों, आइए अब इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं, जिसमें मैं आपको इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। गोला शरीफ रेलवे म्यूजियम, जिसे पाकिस्तान रेलवे हेरिटेज म्यूजियम भी कहा जाता है, एक रेलवे म्यूजियम है जो इस्लामाबाद के सेक्टर F13 के करीब वाक़ है। ये म्यूजियम सतह समंदर से 1994 फुट की बुलंदी पर मौजूद है। गोला शरीफ रेलवे स्टेशन 1882 में बरतानवी हुकूमत के दौरान कायम किया गया था और 1912 में इसे जंक्शन के तौर पर अपग्रेड किया गया था। इसके बाद से ये एक अहम तिजारती रास्ता बन गया है जो मशहूर दर्रा खैबर के जरिए अफगानिस्तान में दाखिल होता है। इसकी शानदार इमारत में विक्टोरियन फन तामीर है और ये पीले पत्थर की चुनाई पर मुश्तमिल है। वो स्टेशन जो कभी पेशावर, कोहाट और हवेलियां और मुल्तान को जोड़ता था, अब अपने म्यूजियम की वजह से ज्यादा अहमियत का हामिल है। इस म्यूजियम का तस्वर रावलपिंडी के DS अशफाक खटक ने किया था। 2002 के आखिर में हेडक्वार्टर ने पाकिस्तान रेलवे के तमाम डिवीजन्स को हदायत जारी की कि तमाम पुरानी अशिया बशमूल क्रॉकरी, फर्नीचर, लोकोमोटिव्स और नैरो गेज लाइनों के सलून को ख़त्म कर दें। अशफाक खटक ने इसे तमाम अशियाओं को जमा करने और एक तारीखी विरसा बनाने का मौका समझा। 2003 के आखिर तक ये कारनामा ज़्यादातर हुकूमत की तरफ से किसी फंड के बगैर प्रोजेक्ट में काम करने वाले अफसरान की अनथक मेहनत और लगन की वजह से हासिल हुआ। अगरचे म्यूजियम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह 5 मार्च 2007 को हुआ था, लेकिन इसने पहले ही 26 सितंबर 2003 को अवाम के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। जी दोस्तों, रेल हेरिटेज म्यूजियम को 2 हॉलों में रखा गया है, जो कि 150 साल से ज़ायद अरसे के दौरान रेलवे की तारीख की अक्कासी करता है। ये उन 2 हॉलों में से पहले हॉल में हम इस वक्त दाखिल हो रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पे कुछ राइफल्स नज़र आ रही हैं जो कि उस वक्त के सिक्योरिटी एहलकारों के ज़ेर इस्तेमाल होती थी, जो कि रेलवे के एहलकार थे सिक्योरिटी के, उनके ज़ेर इस्तेमाल थी। ये आपको एंटीक रैटलर नज़र आ रहा है। ये बेसिकली स्टाफ को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था। मुख्तलिफ एरिया से इसको रिकवर किया गया। ये स्टेशन मास्टर की कुछ चीज़ें जिनमें उसकी हैट हैं। जो भी स्टेशन मास्टर होता था वो यही हैट जो आगे नए को दे दिया जाता था। ये क्लॉक आपको नज़र आ रही है। ये किलोवाट आवर मीटर है। ये बेसिकली एनर्जी कंजम्पशन को मॉनिटर करता है। बहुत अच्छी तरीके इनको रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक मीटर हैं जो आपके रेलवे के इस्तेमाल में ओवरऑल पिछले 150-200 सालों में ये जहाँ जहाँ पे भी जिन स्टेशन पे इस्तेमाल हुए उनमें से यहाँ पे इनको रखा गया। ये भी एक पुरानी वॉल क्लॉक है जो कि डिस्प्ले में है। ये भी कुछ औजार हैं जो कि रेलवे के मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होते थे और अभी भी इनकी अच्छी हालत में इनको रखा हुआ है। जैसे कि ये एक फर्स्ट एड बॉक्स है जो कि बता रहे थे कि कोई 150 से 200 साल पुराना है ये बॉक्स। ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि उस ज़माने में रेलवे के अस्पतालों में और रिलीफ बोगियों में जो भेजी जाती थी, उनमें ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते थे। ये भी कुछ औजार हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आपके डिस्प्ले में आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक मॉडल बनाया हुआ है। ये बेसिकली चाइना ने इनको गिफ्ट किया था रेलवे वालों को। ये बेसिकली बुलेट ट्रेन का एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए उन्होंने ये, जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे जो ब्लू उनकी बुलेट ट्रेन शेप में, तो ये बेसिकली उनकी तरफ से गिफ्ट था। और बाकी आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लकड़ी का काम भी हुआ है और वेल मेंटेन्ड म्यूज़ियम है ये। और ये कुछ लैंप्स हैं जो कि रिकवर किए गए और ये भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी कंडीशन में
ये डीसी फैन जो बैटरी से चलते थे, मतलब ये भी देखें कितनी माशाल्लाह एंटीक चीज़ें जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये भी एक इंजन का मॉडल है जो कि डिस्प्ले में है। ये भी एक पुरानी 1912 की वॉल क्लॉक आपको नज़र आ रही है। ये इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि बैटरी से चलते थे। माशाल्लाह कितना अच्छा इनको मेंटेन किया हुआ है और आपको फैसिनेशन होती है इनको देख के। ये भी इसी तरह उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि रेलवे में इस्तेमाल होते रहे। ये मॉर्स कोड है बेसिकली। मॉर्स कोड ने ये बताया था कि टेलीग्राफ सिस्टम से भी मालूमात भेजी जा सकती हैं बजरिया वायर के। तो 1844 में फिर पहला टेलीग्राफ मैसेज जो भेजा गया था वो वॉशिंगटन से बाल्टीमोर मैरीलैंड में भेजा गया। तो ये उसी की याद में ये उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। ये भी इनके रेलवे के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। और टेलीफोन आपको नज़र आ रहे हैं उस ज़माने में। ये सारे मॉर्स कोड के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि 1844 में जो इस ज़ेर इस्तेमाल हुए रेलवे में कम्युनिकेशन के लिए। ये आपको कुछ उस ज़माने में लैंप्स नज़र आ रहे हैं और लाइट्स हैं जो कि एंटीक हैं, जो कि अब आपको कहीं देखने में नहीं मिलती और बहुत अच्छी हालत में इनको रखा हुआ है। ये केरोसिन लाइट है जो कि बेसिकली केरोसिन ऑयल पे चलती थी। और ये जो है ये बेसिकली वॉइसरॉय माउंटबेटन के पास ये ज़ेरे इस्तेमाल था ये। और ये जब सफ़र करते थे तो ये भी अपने साथ रखते थे। जी दोस्तों, इस वक्त ये जो आपको राइट साइड पे कमरा नज़र आ रहा है ये बेसिकली स्टेशन मास्टर का ऑफिस है जो अभी तो फ़िलहाल बंद था। ये ओवर द टाइम पिछले 100-150 साल जब से ये इस प्लेटफॉर्म को बने हुए हो गया इस रेलवे स्टेशन को, तब से ये हर स्टेशन मास्टर के ज़ेरे असर है। ये भी आप देख सकते हैं एक मॉडल रखा गया है इंजन का जो कि बेसिकली ये भी बताता है कि टेक्सला हरीपुर हवेलियाँ अटक नौशहरा और पेशावर में तक ये जो रेलवे ट्रैक है ये लोगों को अपनी मंजिलों तक पहुंचाता है। म्यूज़ियम के एक हिस्से के तौर पर एक बड़ा एरिया है जहां क्रेनें, ट्रॉलियां, जैसा कि अभी आपको ये नज़र आ रहा है, सैलून, लोकोमोटिव, कोचेस और पटरियों को मुतासिर कुन अंदाज में मार्श किया गया है जो वक्त के साथ साथ रेलवे के आगे बढ़ने की तस्वीर कशी करता है। ये आप देख सकते हैं कि ये स्टीम इंजन है जिसको जो बड़ी अच्छी कंडीशन में इसको मेंटेन किया हुआ है। लोगों की फैसिनेशन और उनकी क्यूरोसिटी को बढ़ाने के लिए ये अच्छा इन्होंने यहाँ पे बंदोबस्त किया हुआ है। रेलवे म्यूज़ियम जो में बरतानवी राज से लेकर 1965 के हिंदुस्तान के साथ जंग के दौरान हिंदुस्तान के ज़ेरे कब्ज़े रेलवे स्टेशन पर कब्ज़े तक मुख्तलिफ अदवार की याददाश्तों का एक ख़ास ज़ख़ीरा मौजूद है। माजी की सैलून कारें हों या तवील अरसे से भूले भाप के इंजन जिसे जैसे अभी हमने आगे नोट किया, और ये सैलून कार्स हैं सारी, इस म्यूज़ियम में ये सब कुछ है। ये भी म्यूज़ियम का हिस्सा है क्योंकि ये ओपन एरिया को भी उन्होंने म्यूज़ियम का दर्जा दिया हुआ है। म्यूज़ियम में दिखाई जाने वाली ज़्यादातर अशिया का ताल्लुक नॉर्थ वेस्ट रेलवे से था, जैसा कि पाकिस्तान रेलवे को आज़ादी से पहले कहा जाता था। जी दोस्तों, इस वक्त हम दूसरे हॉल के बाहर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं स्टीम इंजन है, उसके पीछे बोगियाँ जो कि पुराने वक्तों में इस्तेमाल होती थी। ये अब खुला काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ पे ये राइट साइड पे पिक्टोरियल्स हैं जो कि मुख्तलिफ अदवार में रेलवे की इंफॉर्मेशन देते हैं, हिस्ट्री बताते हैं। ये वो बिल्डिंग है जिसके अंदर अभी हम एंटर हो रहे हैं जो कि दूसरा हॉल है म्यूज़ियम का। यहाँ पे एंट्री टिकट 50 रुपीज़ है पर इंडिविजुअल। ये लेफ्ट पे आपको कुछ इलाकाई लिबास पहना हुआ आपको डमी नज़र आ रहे हैं और आपको उनके इस्तेमाल करदा चीज़ें नज़र आ रही हैं। उस ज़माने में ये रेलवे ट्रैक्स के बारे में एक हिस्ट्री बताई हुई है।
बेसिकली कि बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन क्या हालात थे। ये जो है ये ईगल इंजन मॉडल है जो कि 1869 में तैयार किया गया अमेरिकन मॉडल है। इसको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। ये एक पिक्चर है लॉर्ड माउंटबेटन की कोजक टनल के बाहर से उनकी ट्रेन गुजरते हुए उसकी पिक्चर है। ये कॉम्टोमीटर है जो कि लाहौर रेलवे स्टेशन से यहाँ पे लेके आया गया। तो ये बरसगीर पाक व हिंद की तकसीम से पहले का है। ये टिकट चस्पा करने वाली मशीन थी, डेट पंचिंग मशीन इसको कहते हैं। ये कुछ इंजीनियरिंग टूल्स हैं जो कि तामीरी कामों में इस्तेमाल होते थे। ये मज़ीद कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड पेंटिंग्स हैं जो कि आपको नज़र आ रही हैं और इससे भी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद ये थियोडोलाइट है, बेसिकली रेलवे ट्रैक के सर्वे में इस्तेमाल होने वाला आला जिसका काम मुतवाज़ी और अनइवन ज़ावियों की पैमाइश करना था। ये ड्राइंग स्केल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद आप आगे चलें तो आपको स्पिरिट लेवल भी मिलता है। स्पिरिट लेवल का बेसिकली मकसद किसी भी पैरेलल या परपेंडिकुलर सतह को जांचना था। फिर आगे इससे हम चलें तो कारपेंटर सेट आपको नज़र आ रहा है। कारपेंटर सेट बेसिकली रोज़मर्रा के फर्नीचर के काम जो होते थे उसमें ये आलात इस्तेमाल हुए। फिर उसके बाद आपको स्क्रू गेज नज़र आ रही है। ये इस आले का काम छोटी पैमाइशों को मापना था। मज़ीद आगे चलते हैं। ये कुछ मॉडल्स हैं मुख्तलिफ स्टेशन से लाए गए और ये जो एक ब्रिज का भी मॉडल आपको नज़र आ रहा है। ये सखर दराज के ऊपर जो रेलवे का ब्रिज है और रेलवे का ट्रैक उस गुजरता है उसकी दिखाई गई। ये डीजल इंजन मॉडल दिखाया हुआ है जो कि 1892 में मुतारिफ कराया गया। इससे बेसिकली इसने फिर उसकी जगह ली भाप से इंजन चलने वालों। और ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ बर्तन हैं जो कि पीतल के हैं। ये बिफोर पार्टीशन इस्तेमाल होते रहे रेलवे स्टेशन पे, जो कि इस वक्त आपके डिस्प्ले में आपको नज़र आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ यादाश्तें हैं मुख्तलिफ लोगों की। ये आपको मेजर रफ़ी रिटायर्ड की कुछ यादाश्तें हैं जो उन्होंने रेलवे स्टेशन पे सफ़र किया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये माटर गोला जो कि लाहौर मुगलपुरा वर्कशॉप में बनाया गया था, ये अंग्रेज़ों की आर्मी के लिए इस्तेमाल हुए। ये कुछ टूल्स हैं जो कि रेलवे की मरम्मत के लिए काम आते थे। ये अब हम क्रॉकरी सेक्शन में आ गए हैं। ये बेसिकली जो क्रॉकरी है ये ओवर द टाइम मुख्तलिफ अदवार में रेलवे स्टेशन पे इस्तेमाल होती रही। कुछ लंदन से भी आई यहाँ पे और वो भी इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है, जो कि इस्तेमाल हुई लंदन से आई हुई क्रॉकरी कुछ स्टेशंस पे कुछ अर्सा पहले, पार्टीशन के बाद भी और कुछ अर्सा पहले भी। ये कुछ ब्रास कुकिंग पॉट भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये बारबेक्यू ग्रिल है जो कि आपको एक डिफरेंट किस्म की बारबेक्यू ग्रिल नज़र आ रही है। और ये आपको जो पिक्चर्स हैं, ये पेंटिंग्स हैं, ये बेसिकली पूरी हिस्ट्री बताती है कि बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन कैसे इवॉल्व हुआ रेलवे का डिपार्टमेंट। ये एक गेस्ट हाउस के इंटीरियर को पोर्ट्रे किया हुआ है कि लिविंग एरिया दिखाया हुआ है। और ये मज़ीद कुछ मॉडल्स हैं रेलवे ट्रैक्स पे जो आपके इंजन चलते हैं उनके। ये बेसिकली कोजक टनल जो कि 1891 में बना था, ये उसका मॉडल जो है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है ताकि देखने वालों को मज़ीद इसके बारे में पता चल सके। ये एक ज़माने तक पाकिस्तान का सबसे लंबा टनल भी कहा जाता था इसको। ये मज़ीद कुछ टूल्स हैं जो कि जिनको रेल टंग भी कहते हैं। ये बेसिकली ट्रैक की मरम्मत में इस्तेमाल होते थे। ये लॉग बुक्स हैं जो कि मुख्तलिफ स्टाफ मेंबर्स अपनी एंट्री करते थे। ये भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं। ये प्री पार्टीशन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत ऑब्सोलीट हैं, जो कि अब आपको कहीं पे ये बुक्स और ये लेजर्स वगैरह नज़र नहीं आते। तो ये देख सकते हैं आप इनको कि ये कितने पुराने ज़माने की हैं लेकिन अभी भी इनको मेंटेन किया हुआ है। ये रेलवे स्टाफ के बैजेस आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त। ये भी रेलवे स्टाफ के इस्तेमाल में जो बैग्स थे ये उनको दिखाया गया है। कुछ मज़ीद पेंटिंग्स, ये एक तराजू आपको नज़र आ रहा है जो कि उस बिफोर पार्टीशन इस्तेमाल होता रहा।
ये स्टैम्प हैं और स्टैम्प पैड्स हैं जो कि मुख्तलिफ स्टेशंस पे इस्तेमाल होते रहे। ये भी लाहौर से यहाँ पे लाया गया है, इसे भी स्टैम्प पैड्स को भी। और ये कुछ कुली का दिखाया गया है कि उस ज़माने में कुली का क्या ड्रेस था। ये कैरियर को कैसे उठा के लेके जा रहा है, सामान है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा और मेंटेन्ड है। ये कुछ लैंप्स हैं जो कि ओवर द टाइम रेलवे स्टेशंस पे इस्तेमाल होते रहे। ये एक जिसको हमारी ज़ुबान लालटेन कहते हैं, ये अमेरिकन लालटेन थी। ये भी लाइट्स हैं जो कि स्टेशंस पे आपको पाथवेज पे नज़र आती थी। ये भी केरोसिन से चलती थी। और ये भी टेल लैंप है जो कि यूजुअली माल गाड़ियों के या जो आपकी गाड़ी होती थी उसके बैक साइड पे जो टेल होती थी उस पे ये लाइट्स होती थी। ये कुछ मज़ीद लाइट्स हैं